हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 9 के मोशन चैप्टर का पेज नंबर 82 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। देखो, सबसे पहली बात तो रेस्ट दिया गया है, तो आप समझ लो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है, ए भी दिया हुआ है और आपका टी भी दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको? स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल। तो कंफ्यूजन क्या होता है ना कि अब कोई भी चीज निकालना हो तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें। तो आपके पास तीन इक्वेशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर एंड b स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सीखेंगे कि कौन सा इक्वेशन कब अप्लाई करना पड़ सकता है हमें। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग लेंगे u इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम लोगों का दिया हुआ है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब टाइम भी दिया हुआ है, 2 मिनट दिया हुआ है, तो मैं टाइम भी लिख देता हूँ 2 मिनट। तो यहाँ मिनट तो नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है? क्योंकि यहाँ सेकंड है, इसीलिए इसे भी हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 2 इंटू 60, ये आपका हो जाएगा 120 सेकंड। ठीक है, तो अब सीखो कि कौन सा अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है। देखो, आपको दिया हुआ क्या क्या है, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और टी दिया हुआ है। निकालना क्या है पहले के लिए? आपको पहले के लिए निकालना है स्पीड एक्वायर्ड, मतलब कितना स्पीड उसने गेन किया 2 मिनट के बाद। ठीक है, गाड़ी चल रही है चल रही है चल रही है, अब 2 मिनट के बाद उसका स्पीड कितना हुआ होगा अगर उसमें एक्सेलरेशन होगा तो मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालना है आपने। तो यहाँ पर आपको निकालना है v इक्वल्स टू व्हाट? तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो, इसमें भी v है और इसमें भी v है। ये तो क्लियर हो गया कि इसमें से हमको सिर्फ दो ही फॉर्मूला में से किसी एक को चूज करना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब इन दोनों में से कौन सा लगाएंगे? तो देखो, दिया हुआ है वो चेक करते हैं। u दिया हुआ है, ठीक है, u दिया हुआ है, फिर a दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। अब चेक करो इसमें से किसमें ये तीनों का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो लास्ट वाले में यू स्क्वायर है, a है, बट s नहीं है, तो ये कट हो गया क्योंकि हमारे पास इसमें से कहीं पर भी s डाटा नहीं है। अब बचा हमारे पास कौन सा? तो फर्स्ट वाला बच गया। तो कौन सा अप्लाई करोगे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v इक्वल्स टू यू कितना है? 0 है, a कितना है हमारे पास? 0.1 है, और t कितना है? 120 है। इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये होगा 10, दैट बिकम्स योर 0 प्लस 12। ठीक है, 0 प्लस 12, तो आंसर विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया ना? अब इसी टाइप से अब अगले पार्ट में चलेंगे। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आपको पता है सबसे पहली बात तो u दिया हुआ है 0, a दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका t दिया हुआ है 120 सेकेंड। ठीक है, b के केस में क्या निकालोगे? डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि s निकालना है। अब आप चेक करो यहाँ पे आके इन तीनों फॉर्मूला में से, तीनों में से s किस में प्रेजेंट है? तो पहले वाले में तो प्रेजेंट नहीं है, तो पहला वाला आउट हो गया। दूसरे और तीसरे में प्रेजेंट है। ठीक है, अब लगाओगे कि क्या क्या आपको पता है। आपको पता है u, a और t पता है। अब तीनों में अप्लाई कर दो। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको किस में देखो u a t दिख रहा है? इसमें u दिख रहा है, a दिख रहा है, बट s, चलो ठीक है, यहाँ पर तो t है नहीं। इसमें देखो सेकंड वाले में u दिख रहा है आपको, ठीक है, ए भी दिख रहा है और टी भी दिख रहा है, और आपका क्लियर है, एस तो निकल ही जाएगा ये चारों का यूज करके। समझ में आ गया बात ना? तो इस तरह से हम लोग सीखते हैं कि कौन सा अप्लाई करना है। सबसे पहले पता कर लो निकालना क्या है, वो चेक कर लिया। जिसमें प्रेजेंट होगा तो वही तो लगाना है हमें। प्रेजेंट तो इन्हीं दोनों में है, एस, तो इन्हीं दोनों में से कोई लगेगा। अब यू ए टी किस में लगा सकते हो? देख लो जिसमें लगा सकते हो। ये सबसे बेसिक तरीका है पता करने का। खैर, आप किसी भी इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो बन ही जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा। लेकिन पता करना है कि कौन सा अप्लाई करना है, तो ये मेथड आपका बेस्ट होगा। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो u तो दिया हुआ है आपको कितना? 0, तो 0 इंटू टाइम कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस हाफ a कितना है आपका? a है 0.1, तो मल्टीप्लाई 0.1। t कितना है? 120, तो 120 इंटू 120। ठीक है, तो ये तो खैर खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ से s इक्वल्स टू हो जाता है 1/2 मल्टीप्लाई 1/10। ये उड़ेगा तो 10 आएगा ना। अब बचा हमारे पास 12 का हो जाएगा 12 इंटू 100 कर सकते हैं इसे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जीरो खत्म, यहाँ से 2 कैंसिल करो, 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 12 6 जा 72 और एक जीरो रख दो 720 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड। चलो ठीक है, ट्रेन मान लिया हमने, ट्रेन एक स्पीड से जा रहा है, ट्रेवलिंग है, ट्रेवलिंग मतलब प्रेजेंट टेंस, मतलब वो चल रहा है। तो अभी जो उसने देखा उसके हिसाब से जो चल रहा है वो है यू, जो हो रहा है वो है यू, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ब्रेक्स और अप्लाइड। अब देखो ट्रेन में चलते 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 अचानक से ब्रेक लगा, जैसे ही ब्रेक लगा स्पीड भाई साहब स्लो होने लग गया। स्पीड स्लो कैसे हो रहा है, तो हर एक सेकंड में 0.5 घट जा रहा है, हर एक सेकंड में 0.5 मीटर पर सेकंड का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब ब्रेक तो लगा हुआ है, धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि अब एक जगह जाके वो रुक जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया कि ब्रेक लगा हुआ है, धीरे धीरे वो रुक जाएगा। लेकिन उस दौरान उसने कुछ डिस्टेंस कवर करके रखा होगा। ठीक है, ट्रेन यू से तो चल रहा था, यहाँ से ट्रेन चल रही थी, अब अचानक से इसका ब्रेक लगते 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 यहाँ पे आके रुक गया। अब जब रुक गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो चेक कर लो, यू दिया हुआ है। ए आपका देखो ब्रेक लगाता है ना, ब्रेक जब लगाया जाता है तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव में होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि ब्रेक हमेशा मोशन के ऑपोजिट में ही काम करता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब फाइंड द ट्रेन विल बिफोर, मतलब फाइंड हाउ फार, तो डिस्टेंस निकालना है। देखो और कुछ डाटा दिया हुआ है इसमें, स्पीड दे दिया गया है, ठीक है, एक्सेलरेशन दे दिया गया है, और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, हाउ फार। तो हाउ मच टाइम नहीं बोल रहा है, हाउ फार बोल रहा है, इसका मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है। तो आपके पास तीन फॉर्मूला है, आपको पता है ना कौन कौन सा। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, फिर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ओके, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है। अब तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तुम खुद चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, तो पहले s किस में प्रेजेंट है भाई, तो s एक इसमें है एक इसमें है, ओके, खत्म कहानी, इसका यूज नहीं करेंगे। अब u और a, यही दो चीज है, किसमें है, u और a इसमें है। अब है v के बारे में, लोग हमने अभी हम लोग भूल गए थे v के बारे में लिखने के लिए। तो v इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, v इक्वल्स टू जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि रेस्ट में आ रहा है। ठीक है, रेस्ट में जब पहुंचने वाला है उस समय हम लोग क्या लेंगे, भी जीरो लेंगे, क्योंकि फाइनली वो रुक ही तो रहा है ना। तो भी इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो एक डाटा हमें मिल गया भी इक्वल्स टू जीरो। चलो ठीक है, तो ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, एस निकाल लोगे ना तो क्लियर हो गया कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब बोलोगे सर ये क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम का कोई चर्चा नहीं है इसमें। ठीक है, और आपको निकालना भी ऐसा है, तो आपके लिए एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये, दो वेरिएबल अननोन है, तो वो एक इक्वेशन से तो नहीं बन सकता। तो एस इक्वल्स टू लगा देंगे हम लोग, यही वाला फॉर्मूला, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। चलो स्टार्ट करो, भी तो जीरो कर दिया आपने, यू आप क्या करोगे, अब एक दिक्कत आ गई, यहाँ मीटर पर सेकेंड है और किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग को जगह तो बचा नहीं, तो यहाँ कहीं बनाते हैं इसको। ठीक है, या यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब u इक्वल्स टू क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 5 जा, और ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड, मिल गया u। कर दो यहाँ पे u का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन पता है ना, -0.5, तो -0.5, और निकालना तो आपको ऐसे ही है। ठीक है, निकालना आपको एस है, तो यहाँ से देखो क्या करेंगे। अब सब कुछ तो क्लियर हो चुका है, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, जीरो इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर 625, ये माइनस ले जाओ इसके साथ, मल्टीप्लाई में सबको ही, तो माइनस ही होना है। अब 2 0.5 और s बचा, तो क्या करोगे, 2 इंटू 0.5 एंड मल्टीप्लाई s, तो s निकालना है, क्या करोगे, तो माइनस वाले पार्ट को लेफ्ट लेके आ जाओ, तो क्या हो जाता है, 2 इंटू 0.5
मल्टीप्लाई एस इक्वल्स टू 625। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 10, और ये जो 10 था 2 5 जा कट गया, और ये 5 5 तो यहीं पे कैंसिल हो जाता है। एस इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास, 625 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन। ए दिया हुआ है, चलो ठीक है फटाफट लिखते हैं। ए दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर में नहीं रखना चाहते तो 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दो। ठीक, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर, यानी कि 3 सेकंड के बाद, यानी टाइम 3 सेकंड के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी निकालो, u0, क्योंकि यहाँ पे पकड़ के हमने छोड़ा है इसको। ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन मतलब जा रहा था उस समय, उसका एक्सेलरेशन था, ये जा रहा था उस समय एक्सेलरेशन था, तो 3 सेकंड के बाद क्या होगा उसका वेलोसिटी। तो इनिशियल हम लोग u0 मान लिए, तो u हो गया हमारा 0। अब देखो v निकालना है, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब ये बताओ क्या ये फॉर्मूला मैंने सही लगाया है, चेक कर लो। u0 पता है, a हमें पता है, t हमें पता है, v निकालना है। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। v इक्वल्स टू u है 0 प्लस a कितना है 0.2 है ना, 0.02 है, और टाइम दिया हुआ है आपका 3। ओके, क्या हो गया 6/100, तो 0.06 मीटर पर सेकेंड। डन, हो गया फाइनल वेलोसिटी। क्लियर। अब देखो 3 नंबर हो गया ना, 4 नंबर पे चलते हैं। रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चलो कोई बात नहीं, क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ओके, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मीटर है सेकंड है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, तो क्या निकालना है, एस आफ्टर 10 सेकंड, मतलब टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, और आपको डिस्टेंस निकालना है, एस इक्वल्स टू निकालना है। ठीक है, एस इक्वल्स टू निकालना है, क्या होगा। रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हम लोग सबसे पहले तीनों फॉर्मूला चेक करेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखने में कभी भी शर्माना नहीं, हमेशा फॉर्मूला लिख के एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है, स्टार्टिंग में कर लोगे, बाद में अपने आप तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, ए टी और एस कहाँ पता करो, तो निकालना एस है, तो इन दोनों में से किसी को लगाओगे, ये खत्म। ए और टी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ए दिया है, बट यहाँ पे आप कहानी बी और यू, दिक्कत आ गई ना, तो नहीं चलेगा। ए और टी की बात करेंगे, तो यहाँ देखो ए टी दोनों ही पता है। ठीक, एक यू जो है हमारे लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। और रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। देखो ये पार्ट हम लोग मिस कर दिए थे, तो ये u बताता है 0 स्टार्ट होने के बाद, तो मिल गया u0। अब क्या करोगे, यही फॉर्मूला तो सबसे बेस्ट लग रहा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू तो 0 है तो सिस्टम 0, प्लस 1/2 इंटू ए है हमारे पास 4, एंड टी है हमारे पास 10, मीन्स 10 का स्क्वायर कर दो। ओके, 2 2 जा 4, अब बढ़िया से हो गया आपका 200, 200 मीटर हो गया आपका डिस्टेंस। बहुत आसानी से बन गया ये तो। चलो 5 की बात करते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पत्थर फेंका गया ऊपर की तरफ, दिख रहा है आपको ये फोटो में, ये पत्थर है हमारा। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, यहाँ पे कहीं पहुंचा होगा, पहुंचने के बाद ये थोड़ा सा आएगा ही, वापस तो आना ही, पत्थर ऊपर फेंकोगे तो थोड़ी ना आसमान में चला जाएगा, अंतरिक्ष में नीचे आएगा। लेकिन फेंका गया उसको 5 मीटर पर सेकेंड से। देखो पत्थर को फेंकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो देना पड़ेगा, ऐसे हम लोग हाथ में रखेंगे बोलेंगे पत्थर जा ऊपर, तो कौवा और मैना और थोड़ी ना है। पत्थर को जाना है ऊपर तो फेंकना ही पड़ेगा, और इनिशियल में आपको वेलोसिटी देना ही होगा। इट मीन्स आपके पास मिल जाता है u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब है उसके, जब तक वो उस मोशन में था, मतलब यहां से यहां तक, चाहे वो नीचे ही क्यों ना आए, जब तक वो हवा में था तब तक उस पर एक काम कर रहा है एक्सेलरेशन, जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बता रहा है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है। ओके, पत्थर ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है। व्हाट विल बी द हाइट
अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। कितना हाइट कवर कर सकता है? तो पहला बात तो ये हाइट आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक। मतलब शुरुआत में उसका u 5 मीटर पर सेकंड था। अब मैक्सिमम हाइट पे भी 0 ही होता है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को फेंकते हो ना ऊपर, तो रिटर्न होने के लिए एक पॉइंट से वो रुकेगा, तभी वापस आएगा। तो जहां रुकेगा ना वो उसका मैक्सिमम हाइट है, और वहां पर उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो हमने v0 ले लिया, तो v0 बहुत अच्छे, आसानी से होगा यहाँ तक। तो अब हाइट निकाल लें। हाइट का मतलब एक तरह से डिस्टेंस ही हुआ ना। अब बात आती है कि सर ये एक्सेलरेशन नीचे है और वेलोसिटी मोशन ऊपर की तरफ है, तो चर्चा क्या है इसका? तो एक चीज दिमाग में बांध लो, आपको किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा और दूसरे को ऑटोमेटिक है नेगेटिव लेना होगा। तो अगर आप मोशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो, ऊपर जाना पॉजिटिव, देन नीचे आना विल बी नेगेटिव। अपवर्ड इज पॉजिटिव, देन डाउनवर्ड विल बी नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन को तो आप नेगेटिव ही रखो। ओके, अब क्या निकालना है हमें? हाइट अटेंड, यानी कि हाइट निकालना है। तो वही सेम आप अप्लाई करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो पहले चेक करो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें तो h है ही नहीं, तो एक फॉर्मूला आता है s, यानी कि h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो h है, u है, हाँ बिल्कुल है, t है, भाई t का तो अता पता नहीं है, तो इसको आप डिलीट ही कर दो, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। एक बचा बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। अब एस लिखना था ना, तो मैं यहाँ पे एच लिख देता हूँ। ठीक है, इसे एस लिख देते हैं। तो अब बताओ इससे बन जाएगा? निकालना क्या है हमें? निकालना तो एच है ना। तो भी 0 हो गया, तो यहाँ 0 रखो। यू कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर रखो, प्लस 2 है। ए कितना है? -10 रख दो, एंड मल्टीप्लाई एच कर दो। अब यहाँ से एच निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू 25, माइनस कर देंगे ना, ये माइनस हो जाएगा, -20 इंटू एच। अब एच निकालोगे तो इस पूरे पार्ट को लेफ्ट लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 20 एच इक्वल्स टू 25। देन एच इक्वल्स टू 25 बाय 20, कितना होगा? 5 4 जा 5, 5 जा, तो ये हो जाएगा 1.25 मीटर। इतना मीटर जाके वो स्टोन रिटर्न आ जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे? टाइम निकालना है ना, तो टाइम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डाल दो, फिर से वही जो दिया है उसे लिख दो। u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, ए दिया हुआ है आपका -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और v भी आपका 0 है। तो क्या करोगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो लगाते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख लो, s निकालना, तो आपको s तो पता ही चल गया ना, 1.25। u पता है, t नहीं पता, वही निकालना है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसके लिए v इक्वल्स टू यू टी लगा के देखते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी लगा के देखो। ठीक, निकालना तो t है आपको ना। t इक्वल्स टू हो जाता है v माइनस यू बाय ए। ठीक है, क्या होगा? t इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए। v कितना है बताओ? 0। ठीक है, माइनस u कितना है बताओ? 5। ए कितना है बताओ? -10। ठीक, कर लो, क्या आएगा? -5/-10 कितना आया? 2। माइनस माइनस प्लस, तो टाइम हो गया 0.5 सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया आंसर?